हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि के लिए यानी एरीज ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक का समय। ये 15 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या आपको मिलेगा, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। तो पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए इन दो डेक से जो है हम मैसेजेस निकालेंगे। सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 मेष राशि वालों के लिए। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का। नेक्स्ट है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, and the last card is नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके माय डियर, सो ओवरऑल अगर देखा जाए ये समय आपके लिए कैसा रहेगा, तो ओवरऑल ये जो समय है आपके लिए, ये 16 डेज़ हैं आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। फाइनेंसेस के मामले में अच्छे हैं। आपकी कोई मेजर विश पूरी होगी जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, आप लाइफ में स्टक थे, अब आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रही है। ओके, और आप आगे बढ़ रहे हो, एक फ़्लो आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स अब आपकी फाइनली सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए करियर से, देन रिलेशनशिप की हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले करियर में अगर हम देखें तो यहाँ आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। ओके, तो अगर कोई भी फॉर्म निकलता है, कहीं भी वैकेंसीज़ होती हैं, दैन प्लीज़ आप इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाइए। अगर आप जॉबलेस हो तो ठीक है, ट्राई ज़रूर करो। अगर आपको कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने का मन है कि मुझे ये करना चाहिए क्या, तो यस आप कर लीजिए स्टार्ट, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अभी हो सकता है फाइनेंसेस उतना स्पीड से, अगर आप लेकिन ये सोच रहे हो कि ओवरनाइट चीज़ें हो जाए, ओवरनाइट आप लखपति करोड़पति बन जाओ, तो वो चीज़ तो देखिए नहीं होगी। बट यस एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, साथ ही आगे भी आपकी लाइफ में मतलब कि प्रोग्रेस होगी। ठीक है, अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे, देन यस प्रमोशन के आपके चांसेस हैं। ओके, बिजनेस ग्रोथ भी आपकी अच्छी होती दिख रही है। आपके पास मतलब कि क्लाइंट्स आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, जिस किसी भी आप बिज़नेस में हो काम आपका अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो करियर वाइज यस अच्छा आपका टाइम आ रहा है। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, किसी से गिफ्ट एसेट्रा के रूप में आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। ओके, और साथ ही अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो, देन यस आई मस्ट से कि यस उसके लिए भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप बाहर जाना चाहते थे, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट आप जाना चाह रहे हो, या बहुत समय से ट्राई कर रहे थे बट आपके काम नहीं बन रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, ब्लॉकेजेस चल रहे थे, देन वो ब्लॉकेजेस अब आपके क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी अपने स्टेट से बाहर या कंट्री भी आपको जो है मौका मिल सकता है करियर में। ठीक है, सो ये तो हुई आपके लिए करियर की बात। मूवमेंट आपके लिए है, ट्रैवलिंग आपकी इस दौरान होगी। ठीक है, ट्रैवल करोगे किसी दूसरे शहर और दूसरी कंट्री में आपकी दिखाई दे रही कि यस आप यात्रा करोगे। ठीक है, एक जैसे कि ऑफ कोर्स तो जब जैसे ही आपकी मतलब जॉब लगेगी तो आप जो है उसे सेलिब्रेट वगैरह भी करोगे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ये भी यहाँ नज़र आ रहा है। और एक चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान रखना, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ। ओके, इस दौरान कई सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पे लोग आपको ट्रिगर कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, अपसेट कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही कामली, बहुत ही शांत
रहकर जो है उस सिचुएशन को हैंडल करना है। एंड ट्रस्ट द डिवाइन, ओके, भगवान पे, ऊपर वाले पे यकीन रखिए कि यह सब चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं। गॉड इज़ विद यू, और बहुत ही शांति से सिचुएशंस को आपको जो है हैंडल करना है। ओके, साथ ही अपने लिए स्टैंड लीजिए। कई बार क्या होता है, आप कुछ और करना चाहते हो, आपकी फैमिली कुछ और आपको करियर में डालना चाहती है, बट यू हैव टू टेक स्टैंड। ओके, हिम्मत करो, अपनी फैमिली में बात करो इसके रिगार्डिंग और अपना स्टैंड लीजिए कि यस मुझे ये काम करना है, मुझे उसमें ही इंटरेस्ट है, ठीक है, और उस फील्ड में आप जाओ, ट्राई करो, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप साथ के साथ अपनी स्किल्स को भी जो है मतलब इम्प्रूव करते रहना, उन पर काम करते रहना। रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो रिलेशनशिप वाइज आप में से कुछ लोग पिछले पास्ट में बहुत समय से स्टक थे। जैसे होता है ना, कभी किसी ने आपको हर्ट कर दिया, दिल तोड़ दिया, धोखा मिल गया आपको, तो आप उस पास्ट ट्रॉमा से बहुत लंबे समय तक जो है जूझते रहे हो, नहीं निकल पा रहे थे, बट फाइनली अब आपके अंदर वो करेज आ गई है, वो हिम्मत आपके अंदर आ गई है कि अब आप जो है आगे बढ़ने का सोच रहे हो। मतलब अब अगर कोई ऑप्शन आपके सामने आएगा शादी के लिए, देन आप उसे देखोगे, बात करोगे, ये आपके लिए जो है नज़र आ रहा है। मूव ऑन आपने कर लिया है पिछली चीज़ से, बैड जो भी चीज़ें थी ना, बुरी चीज़ें, अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप उन सब चीज़ों को जो है पीछे छोड़कर एक न्यू लाइफ की तरफ, अपनी एक न्यू जर्नी ऑफ लाइफ जो है आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। साथ ही आप शादी के लिए अगर रिश्ता देख रहे हो तो यस आपके लिए रिश्ता आ सकता है इस दौरान, ठीक है। बहुत जल्दी बातें नहीं होंगी, मे बी विद इन 1 to 3 मंथ्स, लेकिन लग जाएगा आप लोगों को बात करने में, एक दूसरे को थोड़ा सा जानने पहचानने में, देन आप जो है डिसाइड करोगे शादी का। बट यस प्रपोज़ल आपके पास आ सकता है, ओके। लेकिन एक और चीज़ है, आप में से कुछ लोगों की ऑलरेडी शायद कि जो कि दिख रहा है कि किसी किसी की बातें चल रही हैं, और मे बी किसी की तो यहाँ पे विद इन अ वीक ही ना, जैसे कि बातें सब सेट हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी कि यह शादी करनी है, ये करना है। और हो सकता है आप में से किसी का तो रोका या एंगेजमेंट जो है इन 16 डेज़ के अंदर ही मतलब फाइनलाइज हो जाए। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो लोग इसे भी बहुत ही मतलब कि ऑस्पिशियस, महत्वपूर्ण मानते हैं जो लोग, तो हो सकता है कि आप लोग इसी दौरान मतलब रोका सेरेमनी तक तो मतलब आपकी बात पहुंच ही जाएगी। फैमिली में बात कर सकते हो, कमिटमेंट आपकी तरफ आ सकता है, ये यहाँ नज़र आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। और साथ ही किसी का अगर बहुत समय से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, बातचीत नहीं हो रही थी, ठीक है, सो थोड़ी स्लो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, लेकिन अब आपकी फाइनली जो है बातें हो जाएंगी उनसे, ठीक है। तो ये यहाँ पर नज़र आ रही हैं चीज़ें। हेल्थ वाइज अगर देखें तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी ओवरऑल, ठीक है। बस गुस्सा नहीं करना है, शांत रहकर आपको चीज़ों को हैंडल करना है। अब देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या मैसेज हैं यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए, क्या मैसेजेस हैं मेष राशि के लिए। यहाँ पर मैसेजेस हैं हायर वाइब्रेशन, गो आउटसाइड एंड स्पेंड सम टाइम इन नेचर टू रेज योर हायर वाइब्रेशंस एंड फील द इन्फिनिट अबंडेंस ऑफ गॉड, ठीक है। अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, बाहर निकलो थोड़ा सा नेचर में जो है समय बिताओ आप लोग, ये आपसे कहा जा रहा है। उससे ये होगा कि आपको ना एक अबंडेंस ऑफ नेचर फील होगा कि यूनिवर्स ने, ईश्वर ने कितना कुछ हमें दिया है, नेचर में, प्रकृति ने हमें कितनी अच्छी चीज़ें दी हैं, और वो पॉजिटिव चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर डायरेक्टली पड़ेगा। ये समझो जब आप कहीं ना कहीं नेचर से बहुत ही हार्ट से, बिल्कुल दिल से ना, आत्मा से अपनी कनेक्ट होते हो, तो आपके सारे ग्रह नक्षत्र अलाइंड हो जाते हैं, सब आपके फेवर में जैसे कि काम करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप नेचर में जाते हो, आप खुश हो रहे हो, आप ग्रेटफुल हो रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो मन से, स्काई को देखकर, बर्ड्स को देखकर, प्रकृति के फूल पौधे पेड़ों को देखकर, जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो ना, तो समझो ईश्वर से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हो और वो आपकी विशेष पूरी करेंगे, ठीक है। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाथ टू अचीव सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ही सोशल रहते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही आपका रहता है मिलना जुलना, लोगों से कुछ ज़्यादा होता है ना, कईयों का हर वीकेंड में मिलना है दोस्तों से,
ये है, ठीक है, कई बार अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ज़रूरी भी होता है, लेकिन केवल आपका फोकस अगर इन्हीं पर है, आप अपने करियर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि माय डियर थोड़ा सा प्लीज़ पढ़िए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, सक्सेस पे ध्यान दो, प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान दीजिए अब, ठीक है। अब ये बात ऐसा नहीं है कि आउटर वर्ल्ड से मतलब है आपको रियल में मिलना है। सोशल मीडिया पे अगर बहुत ज़्यादा आप टाइम बिताते हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, वीडियोस बहुत ज़्यादा ही अगर देखते हो, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप लगे रहते हो, देन उस चीज़ को आपको सुधारने की ज़रूरत है। ब्रिज द गैप, देयर आर टू वेज टू रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, आइदर यू स्पेंड ऑल योर एनर्जी इन ruining someone's success or you direct your time and energy and money to become successful, ओके। आप ये समझिए सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं सक्सेस और फेलियर के बीच में, ठीक है। या तो आप अपनी पूरी एनर्जी को, समय को चिंता में बर्बाद कर दो और ये देखकर कि दूसरे को ये मिल रहा है, दूसरे को वो मिल रहा है, और दूसरा सॉल्यूशन ये है, आप अगर खुद अचीव करना चाहते हो कुछ, तो आप अपनी सारी एनर्जी को केवल अपने ऊपर लगाओ, ठीक है। कोई भी टेंशन नहीं लेनी है अदर पर्सन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसे क्या मिला है, नहीं मिला है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये सब से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सारा फोकस अपने ऊपर केंद्रित कर लीजिए अगर आपको सफल होना है तो, चाहे वो आपका टाइम हो, आपका पैसा हो, आपके शब्द हो, ठीक है, सब पर आपको हर चीज़ मतलब आप अपने ऊपर ही लगाइए, दूसरों पर व्यर्थ मत करो, ठीक है। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपके लिए, डिवाइन की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं मेष राशि वालों के लिए। यहाँ आपके लिए है, इफ़ यू लव समवन लेट देम नो हाउ डियर दे आर टू यू। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उन्हें प्रपोज कर दो, उन्हें बता दो अपनी फीलिंग्स की, यस आप उनसे कितना प्यार करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कार्ड आपके लिए, योर बैंक अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी इफ़ यू बिलीव इट इज़ पॉसिबल एंड दैट यू डिज़र्व इट, ओके। आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे आ जाएंगे जितने आप चाहते हो, मतलब आपकी जॉब लग सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी अगर आप बिलीव करोगे इस चीज़ पे, और ये भी कि यस आई डिज़र्व इट, ठीक है। डिज़र्व करना ही सबसे पहली मतलब कि एक कहूँ तो सीढ़ी होती है, और फिर विश्वास रखना खुद पर और ईश्वर पे, देन आपके काम बनते हैं। स्पेंड मनी वाइसली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो। अंधाधुंध पैसा खर्च मत कीजिए, ख़राब मत कीजिए, बिकॉज कल को आपको नहीं पता आपके पास कितना पैसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज़ लाइफ इज़ शॉर्ट लीव टू द फुलेस्ट। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे आप जितना खुश होकर जी सकते हो वैसे जीना स्टार्ट करो। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स मैटर। अधिक दोस्त होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी दोस्त आपके हों वो दोस्त आपके जो हैं अच्छे होने चाहिए, सपोर्टिव होने चाहिए, सही सलाह देने वाले होने चाहिए, जो आपके साथ हर तरह के अप्स एंड डाउन्स में शामिल रहें, ठीक है। तो इस दौरान अगर ओवरऑल देखा जाए तो यस पैसे के मामले में चीज़ें अच्छी होंगी, पार्टी सेलिब्रेशन आपका होगा, गेट टुगेदर्स नज़र आ रही हैं, आप लोगों से मिलोगे, अपने किसी दोस्त वगैरह से, काफ़ी टाइम बाद होता है ना मिलना, कई महीनों बाद मिलना लोगों से, वैसी एनर्जीज आपकी रहेंगी, ठीक है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।